हेलो एवरीवन। सो भाई कैसे हो आप लोग। और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो गाइस, इलेक्ट्रिसिटी समझ जाओ। आई थिंक थोड़ा बहुत तुम लोग अगर पढ़े होगे तो पढ़े होगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो भाई मेरा तो ये फंडा रहता है कि यार जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसको बस ये कहो कि हाँ वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बारे में समझो जो चीज़ पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था ना, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ स्पेशली फिजिक्स में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाई जा रही है तो आप उसे थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो टॉपिक्स है और ही आसानी से समझ में आएगा। चलो भाई, अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछला वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को वो सारे चैप्टर और ही आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो भैया, इलेक्ट्रिसिटी आजकल हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, या मैं कहूँ कि वो अपना एक प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मॉडर्न सोसाइटी में जो है वो एक ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ठीक है, वो हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, होम्स में, मतलब हम लगभग हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। अपने स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, ये साथ ही साथ इट इज सो कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट। ठीक है, वो बहुत ये कंट्रोलेबल है, मतलब आसानी से इसकी पावर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही ये कन्वीनियंट है। ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो भाई देखो, आजकल जितने भी काम हो रहे हैं, लगभग लगभग मतलब ज्यादातर काम जो है सब हमारा मतलब कोई ना कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। तो हम घर में भी कोई काम करते हो, देखो आजकल मोटर भी, पहले हम लोग डायरेक्ट जो है पंप से, हैंड पंप यूज करते थे, है ना। हैंड पंप यूज करते थे पानी जमीन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन अब क्या भाई, अब हम मोटर यूज करते हैं। ठीक है, मोटर भाई, मोटर किस चीज से चलता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, आजकल हमारे आसपास हम अब चारों तरफ देखो, अपने घर में देखो, रास्ते में देखो। ठीक है, अब आजकल तो भाई इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई है। सोचो, इलेक्ट्रिक बाइक भी इंट्रोड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रिक कार भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ये सब अब देखो अब मतलब मैं ये कहूँ कि बस समझ जाओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बढ़िया नॉलेज हो गया तो आगे चल के तुम चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे वो उस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तो रहा इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट, जो हमारे लाइफ में, जो हमारे सोसाइटी में है। ठीक है, चलो भाई, अब जो कि ये हमारा एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो यहां पे देखो, यहां पे बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या है भैया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो देखो, करंट का मतलब क्या होता है भाई, अभी समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, या तुम लोग फेमिलियर होगे क्या, बहुत लोग ये बोलते हैं एयर करंट हो रहा है। ठीक है, एयर करंट है, वाटर करंट है। तो ये क्या है वाटर करंट? देखो, करंट का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखो, तुम इस सिनेरियो में देखो, तो करंट का मतलब ध्यान रखना, करंट का, बहुत बच्चे गांव में या बहुत बच्चों को विलेज में दिक्कत होता है, करंट का मतलब वो कुछ और ही समझ लेते हैं। ठीक है, करंट का मतलब शॉक समझ लेते हैं कि शॉक लग गया। भाई करंट का मतलब होता है फ्लो, सिर्फ बहना, जैसे एयर का फ्लो होना, तो एयर का बोलते हैं एयर करंट है ये। और देखो, वाटर के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कहीं कि देखो वाटर करंट है ये। वाटर करंट मतलब क्या? वाटर का फ्लो, वाटर का बहाव, वाटर जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे किसकी बात की जा रही है भैया? इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसमें? सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होता है। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब? सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होता है।
आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आगे और समझ जाओगे। बस ये समझ लो कि करंट का मतलब होता है फ्लो। बहुत बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, जो गांव विलेज से बिलोंग करते हैं वो करंट का जो नॉर्मल जो है वो कुछ और ही सिनेरियो समझ लेते हैं। तो देखो भैया, हमारा जो ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। तो इससे पहले हम कुछ और पढ़ेंगे आज के लेक्चर में भैया। वो क्या भाई, अब इस करंट को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? हमको चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या भैया? अभी जो हमने देखा है इलेक्ट्रिक फ्लो, तो इलेक्ट्रिक का फ्लो होना, तो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, ये हमारा चार्ज बताएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लो, मतलब इसका मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, ठीक है। उसी को बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है वो, ठीक है। चलो भैया, तो अब थोड़ा सा और समझते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर हम तुमको समझाते हैं भाई। क्या भाई कि लेट अस सपोज कि ये एग्जांपल जनरली तुम लोग करके देख लेना। इफ अ कॉम, तुम लोग एक कंघा लेना, फर्स्ट रब विथ ड्राई हेयर, तुम लोग अपने ड्राई हेयर से उसे रब करना, एंड देन ब्रॉड नियर द टाइनी पीस ऑफ पेपर, और टाइनी पीस ऑफ पेपर जो है उसके पास लेकर आना, तो वो उसमें ऐसे चिपक जाएगा। यहां पे देख रहे हो क्या हो रहा है? तुम लोग अपने कंघे को जो है बाल से रगड़ना, ठीक है। रगड़ने के बाद तुम लोग देखोगे कि भैया ये जो है यहां पे अट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये यहां पे अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है अब देखो भैया, अब जब इस कंघे को, इस कॉम्ब को जब हम रब करते हैं, ठीक है, जब हम रब करते हो तो इस कंभे पे चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। क्या? चार्ज। देखो सारी कहानी इस चार्ज पे है भैया, जितनी भी कहानी है ना सब इस चार्ज पे है। तो जैसे ही तुमने कंघे को रब किया तो क्या हुआ? इसके ऊपर चार्ज डेवलप्ड हो गया। अब ये चार्ज क्या करता है? अब जब ये चार्ज हो गया तो ये जो है इस छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट करता है। अब इसके बारे में डीप मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, और बता दे रहा हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा और डीप बता दे रहा हूं कि होता क्या जनरली। तो देखो क्या होता है कि इसके कंघे के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कैसा चार्ज? निगेटिव, ठीक है। अब देखो, अब ये अब इनके पेपर के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप, पेपर के पास क्या रहता है? दो, तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे कि जनरली इसमें प्लस और माइनस चार्ज रहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो खैर, तो अभी जब इसके माइनस चार्ज डेवलप्ड हो गया तो ये क्या करते हैं? प्लस को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये पेपर जो है इस पे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया भैया। क्या हमको ये समझ में आ गया भाई कि अगर हमने कॉम्ब को अपने बालों पे रगड़ा तो क्या डेवलप्ड हो गया? कॉम्ब के ऊपर एक चार्ज डेवलप्ड हो गया। अभी चार्ज के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। अब उस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया क्या भैया? चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है। अभी आगे समझना, अट्रैक्शन रिपल्सन सब होता है, बट ये समझो चार्ज की वजह से ऐसा फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। चलो भैया, तो अब चार्ज क्या है? कोई पूछ दे व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज एक गुण होता है। प्रॉपर्टी, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी तो मैंने गुण लिख दिया है, मतलब एक तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। चार्ज क्या है? एक ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से, देखो वहां पे कंघा था, ठीक है, वहां पे ये कंघा था, अब कंघे में ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इस पे क्या हो गया था? चार्ज डेवलप्ड हो गया था। तो चार्ज एक ऐसी क्वालिटी है कि इसकी वजह से तुमको क्या होना पड़ेगा? दैट इनेबल्स इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो चार्ज की वजह से क्या होता है भैया? फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, मतलब फोर्स लगता है। ये बात ध्यान रखना, चार्ज की वजह से। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। चलो भैया अब बात आती है यहां पे
कि एवरी एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं केमिस्ट्री में, तुम लोग पढ़ लेना, चैप्टर होगा उसमें या 9th में पढ़े होगे। एवरी एटम्स मेड ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, और भैया जो हमारा न्यूट्रॉन है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसके पास निगेटिव, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। अब थोड़ा सा यहां पे समझना, क्या जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना। अब ये देखो, ये है तुम्हारा एटम, ठीक है। अब इस एटम के अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब लेट अस सपोज करो कि इसके अंदर कई सारा इलेक्ट्रॉन और आ गया। मान के चलो इसके पास 7 प्रोटॉन था और 7 इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है भैया? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है भैया? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये सपोज करो बाहर से निगेटिव चार्ज और आ रहा है, मतलब निगेटिव सॉरी बाहर से इलेक्ट्रॉन और आ गए इसके अंदर। बाहर से क्या आ गए? बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए। बाहर से क्या आ गए? बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा? निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। आ रहा है ना समझ में? देखो भैया, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, बाहर से इलेक्ट्रॉन और आ गए इसके अंदर, तो इसके पास, इस पूरे एटम के पास कौन सा चार्ज डेवलप्ड हुआ? इस पूरे एटम के पास निगेटिव चार्ज डेवलप्ड हुआ, ठीक है। चलो, और देखो एक कंडीशन और हो सकता है। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास 7 प्रोटॉन था और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था। अब इस एटम के अंदर से, अब सपोज करो इस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बाहर निकल गए, तो अब इसके पास कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? प्रोटॉन चार्ज होगा ना, प्लस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, प्लस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो ऐसे ही किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और निगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अब वो चार्ज को मेजर किस यूनिट से करते हैं? हमने यूनिट उसमें 9th में तुमने पढ़ा होगा कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे जैसे कि लंबाई को नापने के लिए हम लोग किससे मेजर करते हैं? मीटर से, किलोमीटर से, ऐसा यूनिट मीटर होता है। इसी तरीके से अब चार्ज को, इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस एटम पे निगेटिव हो रहा है डेवलप, पॉजिटिव हो रहा है डेवलप, तो कितना, क्या पूछा जाएगा? कितना चार्ज डेवलप्ड हुआ, कितना चार्ज? तो कैसे पता करोगे? तो हम लोग कोलम्ब से पता करते हैं, उसका SI यूनिट होता है कोलम्ब। C से कोई पूछ दिया इस एटम पे कितने चार्ज है, तो तुम लोग बोल सकते हो 2 कोलम्ब चार्ज है, ठीक है। कोई पूछ दिया कितने मतलब क्या मतलब, और 2 कोलम्ब बोल सकते हो तुम लोग, 3 कोलम्ब बोल सकते हो, 4 कोलम्ब बोल सकते हो। तो C क्या है? C कोलम्ब हमारा यूनिट है, SI यूनिट है, किसका भैया? चार्ज का यूनिट है, ठीक है। चलो भैया देखो एक बात और, देखो भाई इसमें हर पॉइंट पे तुमको एक एक बात नजर आएगी, ठीक है। क्या? देखो अब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज लगभग बराबर माना जाता है, जो कि किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलॉम। ध्यान रखना, इतना चार्ज, देखो ये कोलम लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम्ब चार्ज होता है, ठीक है। चलो भैया, अब आगे आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन से होते हैं भैया? पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। अभी जस्ट तुमने उसमें देखा है, एटम्स के स्ट्रक्चर में तुमने देखा है, ठीक है। पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। वैसे न्यूट्रल को न्यूट्रल माना, न्यूट्रल को चार्ज ना बोलो तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, ये मान के चलो भैया, ये 2 टाइप के ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज और भैया, क्या? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अपोजिट मतलब क्या? अगर सपोज करो एक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे पहले अभी जस्ट मैंने बताया था कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक एटम के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या? अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा,
सिमिलर चार्ज रिपेल, सपोज करो किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज है, दूसरे एटम के पास भी निगेटिव, तो ये दोनों एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। ये उसको पुश करेगा, ये उसको पुश करेगा, अब ये इसको अटैक करेगा, ये इसको अटैक करेगा। अपोजिट वाले में प्लस माइनस होता है तो माइनस माइनस होता है तो रिपेल करेगा, या दोनों का प्लस प्लस होता है तो भी रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं भैया। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि चार्ज की प्रॉपर्टी, देखो चार्ज तो खुद एक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से अट्रैक्शन होता है। चार्ज क्या है भैया, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि चार्ज खुद एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। चलो फोर्स इसके ऊपर लगता है, ये समझ गए ना चार्ज। अब चार्ज के भी प्रॉपर्टीज है, देखो भैया चार्ज के भी गुण है, होते हैं। कैसे गुण होते हैं, सबसे पहला ये एडिटिव होता है, मतलब कि अगर सपोज करो किसी एटम के पास मैंने कह दिया 2 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, और 2 मतलब कई सारे, कब सपोज करो एक सेकेंड में एटम की बात नहीं, मैं ये करता हूं कि मान लो एक बॉक्स के अंदर कई सारे एटम है, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम, और सारे के सारे के अंदर इसके ऊपर 2 कूलम्ब है, किसी पे 3 कूलम्ब है, किसी पे 4 कूलम्ब है, किसी पे 1 कूलम्ब है। तो अब ये सारे कूलम्ब एडिटिव होंगे, मतलब उनको जोड़ सकते हैं। तो अब कोई पूछ दे इस पूरे बॉक्स में कितने चार्ज होगा, तो तुम सबको जोड़ सकते हो, चार्ज को जोड़ा जा सकता है। 4 कूलम्ब और कितना था 1 कूलम्ब, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 5 4 9 10 कूलम्ब हो गया, ठीक है। हम मतलब ऐड कर सकते हैं चार्ज को। चलो भैया दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये समझना यहाँ पे कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, कि सपोज करो एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर तुम कई सारे एटम रख दो जिसके ऊपर चार्ज हैं, 2 कूलम्ब है, किसी पे 3 कूलम्ब है, 2 ही मान लो। अब इस तुम बॉक्स को कहीं भी लेके जाओ, स्पेस में कहीं भी लेके जाओ, क्या इसके अंदर और चार्ज बढ़ जाएंगे या और चार्ज कम हो जाएंगे? अभी वो बात ये मत सोचना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इससे उससे ट्रांसफर हो रहा है, उससे उससे नहीं। मैं ये कह रहा हूं क्या इस टोटल जो अंदर जो टोटल चार्ज कितना है 5 कूलम्ब, क्या इसके अंदर ना ही चार्ज डाले जा सकते हैं ना ही चार्ज निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, तो चार्ज का क्या भैया, सपोज करो किसी एटम के पास है चार्ज Q, देखो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू 2 कूलम्ब चार्ज है। अब इस Q को जो है मूव कराओ, खूब फास्ट मूव कराओ, ठीक है, तो क्या होगा, ये चार्ज कभी चेंज नहीं होगा भैया, ठीक है, चेंज नहीं होगा। बहुत बदलते हैं, मौसम बदलता है, लेकिन ये चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज उतना के उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, देखो भैया इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो आगे इसको ही समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन अ डिस्क्रीट पैकेट्स। अब देखो क्या है भैया, तो देखो क्या कहता है डिस्क्रीट पैकेट्स का मतलब क्या भाई, ध्यान से समझना। यहां पे देखो डिस्क्रीट पैकेट्स का मतलब पहले मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूं कि चार्ज जो है, क्या चार्ज जो है हमेशा एक पैकेट की तरह माना जाता है। जैसे कि अगर कहीं 1 चार्ज या 2 चार्ज है, तो ठीक है, सपोज करो 2 चार्ज है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि 1.5 चार्ज है, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये गलत होगा। चार्ज हमेशा इंटीजर्स में रहता है, ठीक है, हमेशा एक सॉलिड पैकेट के फॉर्म में बोलते हैं, ये एक गोटा गोटा के फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलो तो इसलिए चार्ज को देखो Q से डिनोट करते हैं, और
Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई। याद है E पे कितना चार्ज है, E एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, उसी को हम लोग मानते थे कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। देखो इससे छोटा चार्ज मतलब इसी में ही हमको काउंट करना है। इसको एक मान लो, एक टॉफी की तरह मान लो कि जो 1.6 है ना भैया, ये एक टॉफी की तरह इसको कंसिडर करो। ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कोलॉम, ये इसको एक मान लो, ठीक है, इसको एक बोल दो भैया, इसको एक मतलब उसकी तरह ट्रीट करो, ठीक है। चलो भैया, तो अगर कहीं ये कहते कि एक ऑब्जेक्ट पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसके पास चार्ज कितना हुआ, तो हम बोलेंगे Q इक्वल टू 1 इंटू इतना, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर को कह दिया कि बॉडी पे 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो 5 से इस छोटे वाले पैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस पैकेट को लेके चलो, इस पैकेट को एक देखो, सबसे छोटा पैकेट इसे ही माना जाता है स्मॉल पैकेट, चार्ज का स्मॉल पैकेट। अब ये जो चार्ज है वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, 1 5 इसी के मल्टीपल्स में, कंफ्यूज मत होना, इसी पैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 4, इसमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक सॉलिड मान लिया जाता है उस चार्ज को, हमेशा चार्ज को इसीलिए 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है, इंटीजर्स में लिखते हैं, Q इक्वल टू N इंटू ई के फॉर्म में। चलो भैया अब आगे देखो, अब देखो इसी पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करो, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग 1 कोलॉम्ब ऑफ चार्ज। ये बताओ 1 कोलॉम्ब ऑफ चार्ज, तो 1 कोलॉम्ब ऑफ चार्ज क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कोलॉम्ब। अब ये कह रहा है कि मान लो किसी पे Q चार्ज, अभी हमने पढ़ा है Q इक्वल टू क्या पढ़ा है, N इंटू ई। तो अगर 1 कोलॉम्ब है, 1 कोलॉम्ब चार्ज है, मतलब कि Q चार्ज कितना है, 1 कोलॉम्ब है। अब N इंटू ई, और E के पास याद है, E के पास कितना चार्ज था भैया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलॉम्ब, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ, तो अब तुम सपोज करो 1 कोलॉम्ब चार्ज में तुम मान लो N E इलेक्ट्रॉन होगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना कि भैया चार्ज 1 कोलॉम्ब चार्ज है, ठीक है। अभी चार्ज को हमेशा N इंटू ई के फॉर्म में लिखते हैं, N हमारा क्या रहेगा, इंटीजर, और E में क्या है, E में वो हमारा सबसे छोटा वाला चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलॉम्ब चार्ज है। तो अब इस छोटे वाले चार्ज में ये पूछा है कि भैया एक कोलॉम्ब, इसने बोल दिया एक कोलॉम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुम क्या करो, N इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से N निकाल लो, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कोलॉम्ब चार्ज अपन, अब ये वाला चार्ज से नीचे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, ये हो गए तुम्हारा ये देखो, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, नीचे से ये हटा दो तो करीब करीब आ गया तुम्हारा 6.2 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन हो गए, चार्ज नहीं, N की बात की जा रही है, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे डाउट इतना ध्यान दो, डाउट मत, अब ये 1 कोलॉम्ब और N E में कंफ्यूज मत हो जाना भैया। यहाँ पे 1 कोलॉम्ब चार्ज है, ये बोल दिया कि इतना चार्ज है, 1 कोलॉम्ब चार्ज है, तो अब पूछ दिया कि इतने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी जस्ट हमने ये पढ़ा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन में, देखो भैया इसको मैं दोबारा से बता रहा हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो Q इक्वल टू N E का मतलब समझे क्या, कि चार्ज को हमेशा N और E के मल्टीपल्स में लिखेंगे। E क्या है हमारा, E है, E इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलॉम्ब चार्ज। तो हमेशा कहने का मतलब है कि इस छोटे पैकेट के साथ हमेशा N का मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन का नंबर का मल्टीप्लाई होगा, इंटीजर्स का, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 ये रहेंगे, फ्रैक्शन इसमें नहीं होगा। चलो छोड़ो, तो अब बात कर रहा है, इसने बोल दिया कि मान लो कि चार्ज है तुम्हारे पास 1 कोलॉम्ब, तो अब ये बताओ इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, मतलब ये Ne जो है, अब ये छोड़ो, Ne जो है, Ne टोटल ये पाया गया कि ये 1 कोलॉम्ब के बराबर है। तो अब Ne में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये पता करना है, तो ये तुम पता कर लो भैया। ये कैसे पता किए हो अभी कि N इक्वल टू क्या वैल्यू आया था भैया, कितना आ गया था, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे, ध्यान रखना, 6.2 इंटू 10 की पावर
18, ठीक है, माइनस नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात आ रही थी, इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितने में, किस में था, चार्ज कोलॉम में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, चार्ज इसमें रहेगा, ठीक है। चलो 1 कोलॉम में। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, ठीक है, ताकि और शेयर करोगे मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा।